बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथि न गावा। भगवान राम कहते हैं कि भाई, जनता जनार्दन, हम लोगों को बड़े भाग्य से मानव शरीर मिला है। 84 लाख योनियों में सर्वसे सर्वोपरि है। इससे हम चाहें तो स्वर्ग जा सकते हैं, वैकुंठ में निवास कर सकते हैं, यहाँ भी स्वर्ग रूपी कामना हम कर सकते हैं। लेकिन हम मानव इससे चूक जाते हैं और नरकों में दरिद्रों की तरह ठोकर खाते चलते हैं। भगवान यही कहते हैं कि भाई, परमात्मा किसी को आयु नहीं देता है। परमात्मा मुफ्त में श्वास की बख्शिश करता है, किसी को 10 बार, किसी को 1000 बार, किसी को लाखों करोड़ों बार। जैसे आपके पिताजी आपके नाम से बैंक में 1 लाख रुपया जमा कर देते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसके इंटरेस्ट से अपना काम चला लेंगे या 10 दिन में उड़ा देंगे। जब तक आपका बैंक में अकाउंट पैसा रहेगा, तब तक मैनेजर या अधिकारी आपको कदर करेगा, बैठाएगा। बैलेंस नील हो जाने के बाद धक्का दे देगा। उसी तरह से परमात्मा हमको मुफ्त में, उनका स्वभाव है कि करोड़ों बारी जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण किया, इसको मानव शरीर की चोला दे दे। मानव शरीर में जब दे देता है तो उसी समय श्वास की बख्शिश करता है। अब हमारे और आपके ऊपर है कि इसको कैसे हम खर्च करेंगे। अगर गलत काम करेंगे, उसमें श्वास तेज चलेगी, श्वासों की गति बिगड़ेगी और ज़्यादा खर्च होगा। अगर संयम नियम से उपकार की तरह इसको व्यवहार कीजिएगा तो ये बहुत दिन तक चलेगा, दीर्घायु होंगे आप, आंतरिक कष्ट नहीं होगा। और हम उसका दुरुपयोग करते हैं। सार्थकता मानव जीवन का यही है कि मानव शरीर पा करके हम अपने से बड़ों, गुरुजनों, देवों को नमस्कार करें, उनके बताया रास्ते पर चले। जैसे राम, कृष्ण इत्यादि जो चले हैं, कबीर भी चले, उस तरह से उन लोगों की रास्ते पर चले तो हमको कभी दुख नहीं होगा। हम करते हैं क्या, अपने गलती करते हैं, दारू पिएंगे, नाली में गिर जाएंगे तो लोग कहते हैं कि इसका भाग्य ही खराब है, कर्म ही खराब है। लेकिन परमात्मा किसी को ऐसी नहीं शिक्षा देता। हम अपने स्वभाव से ये सब सारी यातनाएं भोगते हैं, दुख भोगते हैं। इसमें परमात्मा का कुछ हाथ नहीं है। जो न तरह भवसागर अस समाज दृढ़ पाए। मानव शरीर ऐसा स्वस्थ शरीर है, अगर हम भवसागर से पार नहीं होते तो हमारी मूर्खता है। सो मति निंदक मंद मति आत्महननगत जाए। हमसे नीच प्रवृत्ति वाला, कर्म वाला कौन होगा कि मानव शरीर है, स्वस्थ शरीर है, रोग व्याधि नहीं है और हम इसको तारने के लिए परलोक संबंधी बातें नहीं सोचते हैं, तो हमसे अधम कौन है। गुरु भी इसके लिए कर्णधार सतगुरु देनावा। परमात्मा हर जगह सतगुरु, संत, महात्मा भेजते हैं। हमेशा संत महात्मा संत लोग हमको धोखा दे रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं कि भाई, तुमको भगवान भेजे हैं अपना परलोक संभालने के लिए, अपनी स्थिति संभालने के लिए, लेकिन हम उसका दुरुपयोग करते हैं। एक बार सिकंदर बादशाह विश्व विजेता होने की लालसा करता है। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे विश्व विजेता का आशीर्वाद दे दो। उसकी माँ कहती है कि ये आशीर्वाद तेरा गुरु देगा, मैं नहीं दे सकती। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु के पास जाकर सिकंदर कहता है कि गुरुवर, मैं विश्व विजेता होना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम नहीं बन सकता। और आजकल के गुरु हैं कि 2 पैसा दे दीजिए, स्वर्ग, वैकुंठ, अन्न, धन इत्यादि सारा ले लीजिए। गुरु का अर्थ होता है, गु माने अंधेरा, राम माने प्रकाश। जो आपको अंधकार से प्रकाश दे वही गुरु है, न कि दिनकर जी कहते हैं ब्राह्मण का महत्व, सहनशीलता को अपना कर
ब्राह्मण कभी न जीता है, निहित स्वार्थ के लिए हलाहल कभी नहीं पीता है। दूसरे के लिए ब्राह्मण नरक में चला जाएगा, गर्क में चला जाता है। जैसे नदी बहती है, वो स्वयं जल नहीं पीती। पेड़ फल देते हैं, स्वयं फल नहीं खाते। फल के लिए हम उस पर डंडा लाठी इत्यादि चलाते हैं, लेकिन उसके बदले में वो फल नहीं देते हैं। यही हमारे पूर्वजों ने, गुरुओं ने यही सिखाया कि भाई तुमको कोई कष्ट दे तो बदले में तुझे आराम दो। यही मानव जीवन की सार्थकता है। तो सिकंदर उनकी भी बात नहीं माना, चल दिया। उनका दूत था सैलूकस। उधर से जीतते हुए भारत के कोने पर आ गया, सिंध नदी के पास। सिंध नदी किश्ती से सैलूकस को भेजा कि जा करके पता लगाओ, एक झोपड़ी दिखाई दे रही है, उस पार मानव रहता होगा। यहाँ दंडायन ऋषि का आश्रम था इस पार, और नंद वंश का लोप करके चाणक्य चंद्रगुप्त को ले जा करके वहाँ रखे थे। बालक था, 8 वर्ष का, शिक्षा देने के लिए उसको रखे थे वहाँ पर। सैलूकस आकर कहता है कि महात्मन, भारत का भावी सम्राट महाराज सिकंदर भारत प्रवेश करना चाहते हैं, रास्ता बता दो। दंडायन ऋषि ने कहा कि ये नहीं हो सकता, भारत का भावी सम्राट दुधमुहा बच्चा खेल रहा है। सैलूकस बोला कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, सर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, अब सम्राट सिकंदर को तू कह दे कि इसे दुधमुहा बच्चा है। उन्होंने कहा हाँ भाई, जाकर कह दो महान सिकंदर से कि भारत का भावी सम्राट बच्चा खेल रहा है, दूसरा नहीं हो सकता। जा करके दाल मिर्च चीनी मिला करके कहा उस पार। सिकंदर स्वयं उधर से चला। जब चला तो आया तो उनकी कुटिया नीचे थी और मिट्टी के चौतरे पर बैठे हुए थे अपने कुटिया में। जब कुटिया में प्रवेश करने लगा दरवाजे से, तो इसकी आत्मा कांप गई सिकंदर की, और गया तो कहा कि महात्मन, मेरी मृत्यु कब होगी। उन्होंने कहा कि जब लोहे की धरती और सोने का आसमान होगा तो तेरी मृत्यु होगी। ठठाकर हंसा कि कोई तो मैं बड़ा वीर अजय अमर हूँ, न लोहे की धरती होगी न सोने का आसमान होगा, मैं तो देव हूँ। और ये दूसरी प्रश्न वो किया कि मेरी माँ कही थी कि अगर तू भारत जाना तो गंगा जल और गीता लेकर आना, क्या मैं ले जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, गंगा नदी भारत की तरण तारणी है, ये नहीं ले जा सकते। उसके बाद वार्तालाप करने के बाद शाम का बेला हो गया, तीसरा पहर। चला देखने के लिए भारत में। अभी घाटी में ही था, तब तक उसको मलेरिया का मच्छर काट दिया, कंफ ज्वर उसे हो गया। सैलूकस ने बोला कि असह्य वेदना हो रही है, मैं चल नहीं सकता। कहा कि एक फरलांग पर वैद्य है, छावनी है, वहाँ इलाज हो जाएगा, चलिए। कहा, उतर गया घोड़े से, कहा कि एक पग भी नहीं चल सकता। उसके बाद उसका कवच था 24 गज लोहे का। सैलूकस कवच बिछा दिया, उस पर कहा कि आप लेटिए। तब तक वैद्य आ गया उधर से दौड़ते हुए। वैद्य से कहा, और उसका ढाल था सोने का 2.5 किलो का। कहा कि धूप लग रही है मुंह पर, तो ढाल लगा दिया सोने का। सैलूकस को ज्ञान हो, इसको सिकंदर को ज्ञान हो गया कि अब तो मेरी मृत्यु नजदीक आ गई, महात्मन को बुलाओ। वैद्य आया, तब तक वैद्य से बोला कि आधी जागीर वैद्य तुम्हारे नाम लिख दिया, तुम मेरी माँ से मिलवा दो। वैद्य बोला कि नहीं हुजूर, आपकी बीमारी लाइलाज हो रही है। कहा कि पूरी जागीर तुम्हारे नाम लिख दिया, और सिकंदर अपने भीख मांगकर गुजर कर लेगा। डॉक्टर बोलता है वैद्य कि आप चंद श्वासों के मेहमान हो। कहा कि काश मैं अगर जानता कि एक सांस का कीमत ये तीनों लोगों का राज्य नहीं दे सकता, तो मैंने करोड़ों श्वास अबलाओं को विधवा बनाने में, बच्चों को अनाथ बनाने में बिता दिया। ऐ दुनिया वालों, मेरे मरने के बाद मेरी अर्थी से दोनों हाथ निकाल दिया जाए, ताकि लोग सबक लें कि सिकंदर मुट्ठी बांध कर आया था और खाली हाथ जा रहा है। एक सांस का कीमत इतना होता है, हम लोग लाखों सांस प्रतिदिन, हजारों श्वास
इस तरह से बेकार अनहक में बिता देते हैं। महात्मा यही सिखाते हैं, राम भगवान सिखा रहे हैं कि ये भाई जो श्वास तुमको मिली है अचल संपत्ति है, इसको कोई ले नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता, न कोई बढ़ा सकता है। इसको ज़रूरत के अनुसार खर्च करो, संयम जिंदगी जियो, दंगा फसाद से दूर रहो, यही मानव जीवन का कल्याण होता है। जय श्री राम।